श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज, आदरणीय महेश्वर शर्मा बाबू, इस कांप बलिया में उपस्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, पूर्णिया जिला विश्वविख्यात जिला है, जिस जिले के अंतर्गत परमाराध्य ने अवतार लिया। और यह जो जिला है यह धन्य है। इस जिले के जो निवासी हैं वो भी धन्य हैं। जिस पूर्णिया जिला स्कूल में परमाराध्य ने शिक्षा ग्रहण किया वह स्कूल भी धन्य है। हम लोग बड़भागी हैं जो इस जिले में जन्म धारण किए हैं और सत्संग भी कर रहे हैं। गुरु महाराज पूर्णिया जिले के हैं और हम लोग पूर्णिया जिला में सत्संग कर रहे हैं। सबसे पहले संत मत का जो गुरु महाराज ने प्रचार किया इसी जिले से किया है, पूर्णिया जिला से। शुरू में बहुत कम लोग जुटते थे। जब विशेष सत्संग गुरु महाराज ने किया था उसमें 50 आदमी जुटे थे। अब देखिए अभी अखिल भारतीय में कितना लाख आदमी हो जाता है। गुरु महाराज ने बहुत परिश्रम किया है इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में, बहुत कष्ट भी सहा है। जब गुरु महाराज दरिया पंथ से जुड़े हुए थे तो संत मत का जो ज्ञान है सबके लिए है, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। सभी जाति के लोग सत्संग करते हैं, सभी वर्ग के लोग सत्संग करते हैं। यहाँ तक संत मत का कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, सब मिलकर के सत्संग करते हैं। जब गुरु महाराज दरिया पंथ से जुड़े तो सभी जाति के लोग उसमें जुड़े हुए थे। उनके परिजन को पता चला कि ये उस मत से जुड़े हैं जिस मत में जाति पाति का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। सब घटमा घोर हो जाता है, सब मिलकर के खाते हैं। परिवार में से कोई लग रहे थे, उन्होंने चौका में खाना बंद कर दिया कि ये सभी जाति के साथ खाते हैं इसलिए इसको चौका में मत खाने दो। गुरु महाराज को इस तरह से चौका में प्रवेश करना वर्जित कर दिया। अब देखिए कितनी कठिनाई थी। कहते थे सब जात के पास ही जाता है। उन बातों को गुरु महाराज ने नकारा, छोड़ दिया। जाति पाति से ऊपर उठ करके सबके बीच में जाना जारी रखा। इनको तो ज्ञान प्राप्त करना था, किसी जाति से मिले तो जो जाति की दीवार है, ईर्षा द्वेष का जो बोलबाला है, उसको गुरु महाराज ने दूर किया है। छुआछूत की भावना, फलाने की जगह नहीं खाएंगे, फलाने के घर में खाएंगे, ये सब भावना बहुत थी उस समय। इस जाति के यहाँ जाना चाहिए, इस जाति के यहाँ नहीं जाना चाहिए।
ये सब जो गुरु महाराज ने देखा, इसको दूर किया। उन्होंने कहा जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट अचाना चाहिए। जितने मनुष्य स्तनधारी सब भक्ति कर सकते हैं। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, एक कोई मूढ़ व्यक्ति गुरु महाराज के पास आया। उन्होंने कहा कि आप जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, इस गद्दी के अधिकारी तो आप नहीं हैं, कोई और हैं, लेकिन आप कैसे इस गद्दी पर आकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने जवाब दिया था, मैंने देखा कि कुर्सी खाली है, इसीलिए मैं इस कुर्सी पर बैठ गया। यदि कोई कुर्सी पर बैठे रहते तो हम कहाँ से बैठते। तो यह जो गुरु महाराज ने ज्ञान हम लोगों को दिया है, इसमें बहुत बाधाएं भी आई थी। हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे। वेद प्राचीन ग्रंथ है और वेद जो है उसमें जो ज्ञान है सबके लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो वेद को भगवान की उपाधि मिली है, जबकि वो ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथ में ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण उसको भगवान कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कुछ कहे हम ना माने तो ये अवज्ञा होगी, उपेक्षा होगी, अपमान होगा गुरु का, भगवान का अपमान होगा। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जगत प्रसव करता, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि यदि तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के विषय में नहीं जानेंगे। कहेंगे ऐसा क्यों? आप जब घर में होते हैं तो घर में किस बात की चर्चा होती है? सुबह से लेकर के शाम तक खाना बनाने की चर्चा, खाने की चर्चा, भोजन व्यवस्था की चर्चा, पारिवारिक जीवन में जो ज़रूरत है उसकी चर्चा आप करते हैं। कमाने के लिए जाएंगे, कैसे जमा करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, मकान दुकान कैसे बनाएंगे, शादी विवाह कैसे होगी, यही न चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं में ईश्वर के विषय में कहीं सुन रहे हैं? कहीं नहीं है। खाना पीना कमाना यही सब चर्चाएं होती रहती है। तो घर में, चौक चौराहे पर, बाजार में, गांव में, कहीं भी आप जाएंगे सिर्फ शरीर सुख की बात करेगा, शरीर संसाधन की बात करेगा, इससे ऊपर उठ करके बातें नहीं करता है। क्यों? जानकारी का अभाव है, इससे ऊपर उठ करके वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, साधु मंडली में आते हैं, तब क्या चर्चा सुनते हैं? भक्ति के विषय में, सत्संग के विषय में, ईश्वर के विषय में, ध्यान के विषय में, यही चर्चा न सुनते हैं। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं यदि आप अपना उत्थान चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सत्संग में आइए। यहाँ पर इस तरह की चर्चा होती है, इसी चर्चा से आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज ने इसी के लिए इस सत्संग मेला बनाया, ज्ञान मेला। पहले सत्संग मेला कहा जाता था इसको। जैसे मेला में सब लोग जुटते हैं ना, उसी तरह से सत्संग में सब कोई जुटते हैं, इसीलिए इसको सत्संग मेला कहा गया। ये ज्ञान का मेला है। आप बाजार में जाते हैं, जीरा धनिया टमाटर खरीदते हैं, और सत्संग में आइएगा तो ज्ञान खरीदिएगा। ज्ञान का सौदा यहाँ पर होगा।
इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसी के प्रचार प्रसार के लिए गुरु महाराज को कठिनाइयाँ हुई थी। एक बार की घटना है, गुरु महाराज सबके साथ स्तुति कर रहे थे। उसमें गुरु महाराज कह रहे थे, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। कुछ ऐसे भी सज्जन आए जिन्होंने मना कर दिया बोलने से। बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं, सर्वसाधारण को ओम पढ़ा रहे हैं, ये तो अधिकारी नहीं है, आप सबको ओम कैसे पढ़ा देते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा सो क्यों? उन्होंने कहा वेद में उल्लिखित है, लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्र वेद के बात को सुन नहीं सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। ओम का उच्चारण सब कोई नहीं कर सकते हैं, अर्थात शूद्र को मना है, स्त्री को भी मना है। अब देखिए कितनी कठिनाई वाली बात है। कब से वेद ज्ञान से स्त्री और शूद्र वर्जित है इसका पता ही नहीं है। तो जब प्राचीन ग्रंथ वेद है तो प्राचीन काल से आप वंचित हैं जो शूद्र हैं। प्राचीन काल से स्त्री भी वेद सुनने और पढ़ने से वंचित है, ओम कहने से वंचित है। तो अधिकार किसने दिलाया? परमाराध्य गुरु महाराज ने। जब उनके सामने ये कठिनाइयाँ आई कि आप वेद सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि क्यों ऐसा आप कहते हैं? बोले कि सब अधिकारी नहीं हैं इस ज्ञान के, ओम कहने के, वेद सुनने के, सब कोई नहीं बोल सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा आप ठीक ही कहते हैं, ओम कहने के सब अधिकारी नहीं हैं, लेकिन वो जरूर अधिकारी हैं जिनके मुंह में आवाज है। जो गूंगा है वो कहने का अधिकारी नहीं, लेकिन जो बोल सकता है वो ओम कहने का अधिकारी है, वो चुप ही हो गया। यह अधिकार गुरु महाराज ने दिया। बहुत ऐसी बातें हैं जिन बातों पर हम लोग गौर नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। बड़ी विडंबना है इस संसार में, और वह विडंबना क्यों है? वर्तमान कालिक जो विद्वान हैं, सोच रखने वाले हैं, उनकी ये देन है, अथवा उस समय के जो लेखक होंगे, रचनाकार होंगे, जो साहित्य लिखते होंगे, उनकी ये मानसिकता रही है, उनकी ये सोच है। ये ओछी सोच है, छोटी सोच है कि सब कोई वेद नहीं पढ़ सकते हैं, सब कोई ओम नहीं कह सकते हैं। इसी को गुरु महाराज ने दूर किया है। तो गुरु महाराज बड़े उपकारी संत हैं, परोपकारी संत हैं। उन्होंने हम लोगों को जो ये अधिकार दिया है, यह जो उन्होंने उपकार किया है, हम लोग इसको भूल नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज ने इस तरह से संतमत का प्रचार प्रसार किया। उनको कठिनाई आती थी, लोग रोक देते थे, और यहाँ तक कि इनको मारने के लिए भी लोग तैयार हो गए। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो संत को लोग समझते नहीं हैं। नहीं समझने के कारण संत के ज्ञान से हम लोग वर्जित हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कितना उदारता पूर्वक हम लोगों को हृदय से लगाया, शरण में रखा, समान रूप से ज्ञान दिया। आज यदि हम दूसरे संप्रदाय से जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि जो ज्ञान गुरु महाराज ने मुफ्त में दिया है, उसी ज्ञान के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और उसी ज्ञान के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने मुफ्त में ये ज्ञान दिया है। तो यह ज्ञान संतमत का ज्ञान है,
और जब हम दीक्षा लेते हैं तो कोई शुल्क नहीं है, मुफ्त में दीक्षा दी जाती है। जब हम सत्संग कराते हैं, सत्संग कराने का कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई सत्संग के बदले पैसा मांगता है तो वह व्यापार करता है, प्रचार नहीं करता है। संत मत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बदले किसी को पैसा लेने का अधिकार नहीं है। वो परमात्मा का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, जन कल्याण का ज्ञान है। इसलिए यह ज्ञान भी मुफ्त में दिया जाता है। तो गुरु महाराज ने भ्रमण मंडली प्रारंभ किया था। जब अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या जीवन चरित को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उस भ्रमण मंडली में अब खर्च भी तो होगा, कोई आएंगे जाएंगे, खाना है पीना है। लगभग 30-32 आदमी का ग्रुप हुआ। उसमें मुरादाबाद के भी लोग थे, धीरज लाल गुप्त भी थे, रामदास जी भी थे, बाबा देवी साहब के शिष्य। तो इस तरह से ये लोग जुड़े और उसमें गायक वादक भी था। सबको गुरु महाराज संगठित कर लिए, भ्रमण मंडली प्रारंभ की। क्यों? प्रचार के लिए, जागरूकता के लिए, इस ज्ञान को जन जन तक फैलाने के लिए कि जो संत मत का ज्ञान है सबको दो, सबका उपकार करो। तो प्रोग्राम बनाते थे, जिनके यहाँ जाते थे अपनी व्यवस्था से सत्संग करते थे। देखिए कितना उपकार गुरु महाराज का रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को भार देते थे व्यवस्था के लिए। अभिनंदन ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, उसमें कुछ लोगों से जो जान पहचान के थे, उनसे गुरु महाराज ने पैसा लिया। कितना लिया था? एक आदमी से 250 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से कुछ। इस तरह से थोड़ा सा रकम जमा हुआ, उसी से भ्रमण मंडली प्रारंभ किए। वो कर्ज था गुरु महाराज का, ऐसा नहीं कि दान में कोई दिया था। तो इस तरह से गुरु महाराज ने संत मत का प्रचार प्रसार किया है। वह उत्तरदायित्व वर्तमान में जो सत्संग प्रेमी हैं, जो साधु सेवी हैं, जो साधु महात्मा है, जो प्रचारक है, उनके कंधे पर है कि इस संत मत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से जन जन तक फैलाएंगे। यह हम आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आज हम आदरणीय महेश्वर शर्मा जी के आवास पर आए, इनके सुपुत्रों ने यूट्यूब में मेरा नंबर ढूंढा, जो धर्मेंद्र कुमार जी हैं। तो मेरा जो यूट्यूब है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल, उसको वो देख रहा था, उसमें उसको नंबर मिला, उसी से कॉल किया। बहुत आदमी का फ़ोन आते रहता है। इन्होंने कहा कि मैं सत्संग कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कराइए। तो धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि आप समय दीजिए। तो मैंने कहा कि आप कौन सा समय लेना चाहते हैं, विचार करिए। तो उन्होंने समय निर्धारित किया, इस समय हो जाता तो अच्छा रहता। तो जो मैं कल आया, कल का समय लिया गया था। यदि हमारे तरफ से कोई डिमांड होता या ऐसी कोई मांग होती, या मैं अपनी सुविधा के लिए इसको भार दे देता, तो शायद ये पीछे घसक जाते, कहते बाबा हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से आपको इस सुविधा में ला सकते हैं। मैंने इनसे कहा था कि आप कैसे ले जाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप कहाँ तक आइएगा। तो मैंने कहा कटिहार का सत्संग करके वहाँ से मैं नगोछिया तक 0 माइल तक आ जाऊँगा बस के द्वारा।
बोले वहाँ से मैं ले आऊँगा। तो मैंने कहा कैसे लाइएगा? इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल से ला लेंगे। तो मैंने कहा कितना समय लगेगा जाने में? तो धर्मेंद्र जी ने कहा लगभग 1 घंटा रखिए। मैंने कहा 1 घंटे तक जर्नी मैं मोटरसाइकिल से नहीं कर पाऊँगा। तो बोले तब कैसे आइएगा? तो मैंने कहा मैं बस से जहाँ तक जा सकता वहाँ तक आ जाऊँगा, उसके बाद आप मोटरसाइकिल से ले आइएगा। तो बोले कि मैं टोटो भेज दूँगा। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, टोटो से आ जाएंगे आराम से। तो फिर क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, ये 4 व्हीलर कर लिए। तो मैंने कहा ऐसा आपने क्यों किया, इतना खर्चा क्यों किया? मैं जहाँ तक बस से जा सकता हूँ चला जाऊँगा। ये अपने इच्छा से 4 व्हीलर किए। तो संत मत का जो प्रचार प्रसार गुरु महाराज ने किया है बैलगाड़ी से किया है। गांव देहात की सड़क उबड़ खाबड़, उस पर गुरु महाराज चलते रहते थे और संत मत का प्रचार प्रसार करते थे। कभी गुरु महाराज ने नहीं कहा कि मेरे लिए इस तरह की व्यवस्था करिए। जो व्यवस्था लोगों के पास होती थी उसी का अनुरूप वो चलते थे, ढलते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो अभी भी संत मत का जो प्रचारक हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है, गाड़ियां हैं, उनसे प्रोग्राम लेने में साधारण लोग डरते हैं, बात भी नहीं करते हैं कि क्या बात करेंगे, यदि बाबा को ले आएंगे तो खर्च तो बहुत होगा, तो हम लोग उतना भार वहन नहीं कर सकेंगे। अब जब इतना खर्च होगा सत्संग करा नहीं सकेंगे। तो जो श्रद्धालु हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके अंदर में जो सत्संग कराने की श्रद्धा है वो तो मने में रह जाएगी बात है, करा ही नहीं सकेंगे। हाँ कराएंगे लेकिन उन बाबा से नहीं करा पाएंगे जिनके पास गाड़ियां हैं। तो इस तरह से लोग नहीं करा पाते हैं सत्संग। मन में होता है ना बड़े बाबा को लाएंगे। तो मैं यही संत मत के प्रचारकों से कहूँगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो आपको बहुत दान दक्षिणा देता है, न बाल है, न बच्चा है, न बीबी है, कोई तो है नहीं बाबा लोगों को, बाल ब्रह्मचारी है, इतना इतना रुपया जमा किए हैं। उन्हीं जमा रुपयों में से उन गरीब के यहाँ सत्संग कर दीजिए जो आपको बुलाना चाहते हैं, उसमें भाड़ा माफ़ कर दीजिए, जो खर्च होता है माफ़ कर दीजिए, जो वो कर सकते हैं उतने में कर दीजिए। कितना दिल जुड़ाएगा, कितना खुश होगा वो कि वाह बहुत अच्छा हुआ बाबा आ गए। तो इस तरह से यदि हम प्रचार प्रसार करेंगे तो संतमत आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो सीमित हो जाएगा। कैसे बुलाएगा बाबा को प्रचार करने के लिए? गरीब आदमी तो नहीं बुला सकता है, साधारण आदमी नहीं बुला सकता है। लेकिन जो गुरु महाराज का ज्ञान है उस ज्ञान में व्यापार नहीं होना चाहिए, तोल मोल नहीं होना चाहिए, लेन देन नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा से जो समर्पित करता है वही काफ़ी है। अच्छा मैंने देखा है एकदम गरीब से गरीब आदमी के पास जब मैं जाता हूँ वो जरूर दक्षिणा दे ही देते हैं, बड़ी श्रद्धा से देते हैं और उसका कीमत बहुत होता है। वो जो दक्षिणा देते हैं हृदय से देते हैं, श्रद्धा से देते हैं। कोई ऐसे आदमी आज तक नहीं मिले गरीब आदमी जो दक्षिणा नहीं दिया हो, देते हैं। लेकिन उनके अंदर में जो एक भय है, एक डर है, उसको भी तो दूर करना चाहिए कि आप बुलाइए हमें, हम सत्संग कर देंगे। जो आपके पास सामर्थ्य है उसी का अनुरूप कर देंगे, तब ना हिम्मत होगा बुलाने का। संत मत को यदि खर्चीला बना देंगे, बहुत खर्च करेंगे तो प्रचार नहीं होगा, रुक जाएगा। गुरु महाराज जब प्रचार प्रसार करते थे सब सत्संगी अपनी व्यवस्था में आते थे, अपने से बनाते थे, अपने से खाते थे, गुरु महाराज का सत्संग सुनते रहते थे। सत्संग को यदि आप
वीआईपी बना दीजिएगा। आप कहिएगा कि विज्ञापन कर दीजिए, उसमें कई एक हज़ार खर्चा होगा। आप कहिए कि बड़ा मंच बना दीजिए, उसमें कितना हज़ार खर्चा होगा। आप कहिएगा कि ढेर आदमी को बुलाइए, भाई ढेर आदमी को बुलाएंगे, बैठने की व्यवस्था भी तो वो कर पाए तब बुलाएंगे, खिलाने पिलाने की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से गरीब आदमी के सिर पर दर्द हो जाता है। अरे राम, इतना खर्चा होगा तो हम कहाँ से सोच सकते हैं, इस जीवन में नहीं करा सकेंगे। तो ये जो सत्संग है इसको इतना सरल, सुगम, सहज बनाइए कि सब कोई सोच सकते हैं कि मैं भी इस बाबा को बुला के सत्संग करा सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। ये सरल सरल जग में जो प्रचारी है तो सरल कैसे हुआ? साधारण के लिए तो कठिन हो गया ना, बहुत दिक्कत हो गया। जब आपको भुला ही नहीं पाता तो सरल कैसे हो गया? तब गुरु की आज्ञा का आप पालन नहीं करते हैं, गुरु के सिद्धांत पर आप खड़े नहीं होते हैं। ये सरल सरल नहीं, कठिन कठिन हो गया सत्संग। तो सरल का मतलब होता है आप उस व्यवस्था में सत्संग कर दीजिए जो व्यवस्था अगले के पास है। मैंने तो कहा यदि आपके पास बरामदा है वहाँ भी बैठ करके सत्संग कर दूंगा, एक भी आदमी है तो उसके साथ सत्संग कर दूंगा, कुर्सी पर बैठ करके कर दूंगा, और भी व्यवस्था नहीं तो खड़े खड़ कर दूंगा। इतना तो जगह सबके पास है। गुरु महाराज घंटों भर खड़े कर प्रवचन करते थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। मंच लगाइए या ना लगाइए, मंच दिखावे के लिए लगाते हैं। अरे बोलना है, खड़े खड़ बोल देंगे। खड़े होने में क्या हमारी वाणी बदल जाएगी? ज्ञान बदल जाएगा? क्यों बदलेगा ज्ञान भाई? जो जिस ज्ञान को मंच पर बैठ करके दे सकते हैं उसी ज्ञान को वहाँ चौक पर दे सकते हैं, खड़े होकर दे सकते हैं। खड़े खड़ सत्संग कर लीजिए, उसमें क्या है? गाछ के नीचे खड़े रहिए, हम सुना देंगे। मेरा ऐसा सत्संग होता है। ये नहीं कि मंच बनाइए, भव्य मंच बना दीजिए, पूरा प्रचार करिए, आडंबरबाजी खूब करिए, ये ठीक नहीं है। सत्संग सुनाना है, घर में सुना दीजिए, गाछ के नीचे सुना दीजिए, दीवार के किनारे में सुना दीजिए, खड़े होकर सुना दीजिए, बस में बैठे हैं बैठे बैठे सुना दीजिए। उसमें क्या है? किसी को सुनाना है। आप अपने ज्ञान को इतना महत्व देते हैं, ऐसे कैसे सुनाएंगे? हम कहीं सुनाते हैं तो हमको इतना रुपया मिलता है, इसको फ्री में सुना देंगे। ज्ञान को निकालना नहीं चाहता, अपना बना लिया है। ये गुरु महाराज का ज्ञान, आपका अपना ज्ञान नहीं है। बहुत ऐसे भी प्रचारक हैं, जैसे वेद में कहा ना कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं सुन सकते हैं, ओम नहीं कह सकते हैं, उसी तरह से बहुत ऐसे प्रचारक हैं, जब गरीब को देखेगा, साधारण को देखेगा तो बढ़िया बढ़िया बात नहीं बोलेगा। वो सोचेगा इसको क्या हम सुनाएंगे। अरे आप, इसका मतलब है अच्छी अच्छी बात रखते हैं पैसे वाले के लिए, वीआईपी के लिए। ऐसी सोच के जो आदमी होते हैं वो व्यापार करते हैं। तो गुरु महाराज ने व्यापार नहीं किया, प्रचार किया है। एक कथा में बराबर कहा करता हूँ गुरु महाराज के समय का। देखिए संत का हृदय कैसा होता है। एक गरीब बूढ़ी माता जी गांव देहात से जाती है कुप्पा घाट, आप लोग भी तो जाते रहते हैं। वह परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। उनके पास विशेष पैसा नहीं था, लेकिन श्रद्धा का संबल था, विश्वास की पोटली थी, समझ गए। वो गई थी संत के पास। वहाँ जब गई तो उनके मन में हुआ कुछ चढ़ावे, तो आंचल से वो खोलती है। मात्र 4 आना था उस समय, 25 पैसा, जो आजकल चलता भी नहीं है। आंचल से खोली, सबके बीच में ही गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दी। सब कोई देख रहे थे, चढ़ा दी। यहाँ तक तो ठीके रहा,
लेकिन वह माताजी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है गुरु महाराज के सामने। क्या कहती है कि बाबा ये जो 4 आना है इसको जो मैंने चढ़ाया इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब हंसने लगे, बोले कितनी भोली है ये माता जी, एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें कहती है इसका भंडारा कर दीजिएगा। तो 4 आना का कौन भंडारा होगा? संत हृदय को पढ़ते हैं, चेहरे को नहीं पढ़ते हैं, रुपया को नहीं पढ़ते हैं, जाति पाति को नहीं पढ़ते हैं, वो हृदय को पढ़ते हैं। इसके हृदय में कैसी भावना है, कैसा इनका विचार है। तो गुरु महाराज ने देखा गरीब तो है लेकिन श्रद्धा में बड़ी अमीर है। बड़ी साहस के साथ, विश्वास के साथ इन्होंने कहा भंडारा कर दीजिएगा। और यदि इन्होंने कहा है, मेरा धर्म कहता है कि जरूर कर देना चाहिए। समझे? अब क्या होता है, वह माताजी चढ़ा दी, लोग सुन लिए, सब के सब उस समय मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे उनके भोलेपन पर। लेकिन गुरु महाराज मने मन सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने भंडारी से कहा, रसोइये से, सुनो जी, ये जो बूढ़ी माता ने 4 आना चढ़ाया है इसको अलग रखो, मिलाना नहीं, मिलना नहीं चाहिए। इसका 4 आना मिल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसका जो 4 आना है उसी 4 आने को हम अलग रख करके और भंडारा करेंगे। उस दिन भंडारा करेंगे जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा, उस दिन नमक खरीद करके इसका भंडारा कर देंगे। अच्छा, 4 आने का नमक कितना होता होगा? जो बुजुर्ग आदमी है वो जानते होंगे। अच्छा, बिना नमक का कोई खाए होंगे? दाल में नमक गया होगा, सब्जी में नमक गया होगा। अच्छा, वो जब सब कोई खा लिए सब्जी और दाल तो उसका भंडारा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए संत कैसे होते। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, इतने उदार हृदय के थे। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो ध्रुव दीन पर तुम सरिस को नाही। ऐसे संत थे परमाराध्य गुरु महाराज, तब न उनका प्रचार प्रसार हुआ है। अभी हम लोग सैकड़ों प्रचारक हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले बाबा। अब गुरु महाराज अकेले थे। जितना प्रचार अकेले गुरु महाराज ने किया है उतना प्रचार आज सैकड़ों महात्मा प्रचारक मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उनकी वाणी में कितनी शक्ति थी, उनके आचरण में कितना बल था। वो जब बोलते थे लोग कितने करीब आ जाते थे, कितना अपनत्व की भावना थी उनके अंदर में, एक अपना बना लेते थे। जिसके यहाँ जाते थे वही गुरु महाराज के हो जाते थे। इस तरह से गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार किया है। जब ऋषिकेश गए थे परमाराध्य सद्गुरु महाराज, वहाँ एक योगी थे, महर्षि महेश योगी। कितने बड़े योगी थे, बहुत ज्ञान था उनके पास, विदेश में प्रचार प्रसार करता था। उस समय वो हवाई जहाज से यात्रा करते थे, इतना सामर्थ्य था उनके पास। गुरु महाराज का जब सत्संग सुना, गुरु महाराज के ज्ञान को सुनकर के वो प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि महाराज आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, दान करता हूँ, मुफ्त में दे रहा हूँ, भेंट दे रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, उस समय तो हवाई जहाज का बहुत दाम होगा, कैसे देता होगा। अच्छा, उनको कोई कमी थी नहीं, हवाई जहाज ढेरी था, हवाई जहाज से यात्रा करते थे, बड़े बड़े भगत थे, क्यों नहीं दे सकता है। देखिए जब आप खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं किसी के कारण से,
कोई कारण हो प्रसन्न होने का, तो आपके पास जो कुछ भी है आप देने में सोचते भी नहीं है। बाद में पता लगता है करे इसको हम 50,000 दे दिए। लेकिन जब आपका हृदय गदगद हो जाता है उस समय आप कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा होता है, चाहे बेटा को, बेटी को, परिवार को, विवाह में, शादी में देते हैं ना। भले कर्ज लेकर के देते हैं, लेकिन वो जो उद्गार भीतर में है, खुशियाँ भीतर में है, आत्मा से आप किसी को देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट कर रहा हूँ, आप ले लीजिए, प्रचार प्रसार करिए आपके पास जो ज्ञान है। गुरु महाराज ने कहा मुझे ये हवाई जहाज नहीं चाहिए, मैं हवाई जहाज लेकर के क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि आप भी विदेश में इस ज्ञान का प्रचार करिए, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान मेरे पास भी नहीं है, और वहाँ विदेश में ये ज्ञान नहीं है जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था मेरे पास हवाई जहाज है। तो उन्होंने कहा आपके हवाई जहाज को तो मैंने देखा नहीं। बोले कि कहाँ से देखिएगा, मेरे साथ जाइएगा तब पता चलेगा हवाई जहाज है। बोले कौन सा हवाई जहाज है। गुरु महाराज ने कहा वो बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज है मैं उसी से चलता हूँ, भले वो धीरे धीरे चलता हो, लेकिन गंतव्य तक अवश्य पहुँचते हैं। और इसी से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। और जहाँ तक रही विदेश में प्रचार प्रसार करने की, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, तब जाकर के विदेश में उजाला करूँगा। नहीं आ गए। गुरु महाराज के मन में हुआ यदि मैं विदेश चला जाऊँगा तो हमारे देश के जो गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, उपेक्षित हैं, उसका क्या होगा। जिसको कोई नहीं पूछता है उसको कौन पूछेगा फिर, वो तो रोते रहेंगे, भटकते रहेंगे। नहीं नहीं, वो हमें चकाचौंध वाला ज़िंदगी नहीं चाहिए विदेश का, वो हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए। भले कादो में, कीचड़ में, गांव में, देहात में बैलगाड़ी से चलूँगा, और जो आदमी उपेक्षित खड़े हैं वहाँ तक पहुँचूँगा, वहाँ तक जाकर के मैं इसका प्रचार प्रसार करूँगा। तो गुरु महाराज के अंदर में कितनी भावना थी, कितना दिक्कत हुआ होगा प्रचार प्रसार करने में। अभी हम लोग यहाँ तक आए 4 व्हीलर से, उस समय तो सड़क बनी नहीं थी, तो गुरु महाराज को कितना दिक्कत होता होगा। बहुत कष्ट हुआ था गुरु महाराज को बैलगाड़ी से प्रचार प्रसार करने में। तो क्यों ऐसा कष्ट उन्होंने सहा। उनके अंदर में भावना थी कि जन जन तक ये ज्ञान फैले, तो कष्ट सह करके भी वो उपकार किए। तो इस तरह से गुरु महाराज ने हम लोगों को यह ज्ञान दिया है। एक गुरु महाराज के समय की घटना है। दुमका के एक थे हरिजन परिवार के कारूदास। इस शांति संदेश पत्रिका में भी बातें छपी हुई है, प्रकाशित हुई है। कारूदास उस समय किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था, सुतली बांटता था, उससे जो कुछ भी पैसा होता था उसी से अपना पालन पोषण करता था। अब उन दिनों कितना पैसा देता होगा सुतली बांटने में। इनके अंदर में बड़ी श्रद्धा थी कि हम भी सत्संग कराएंगे। कुप्पा घाट गए, गुरु महाराज से इन्होंने सत्संग का समय लिया। देखिए इतना गरीब है, न सोचा न समझा, श्रद्धा, बस सीधे जाकर के गुरु महाराज से कहता हम भी सत्संग कराएंगे। अब संत के सामने सबको जाने का तो अधिकार है, संत के सामने कुछ भी कह लीजिए। अरे यदि वो अपने हैं तो हम अपनी भावना को उसके सामने नहीं व्यक्त करेंगे तो किसके सामने करेंगे। संसार के लोग तो सब सपने हैं, पराये हैं। दूसरे के पास कुछ कहिए न कहिए, जो सच्चे संत हैं उसके सामने अपने भावनाओं को प्रकट कर दीजिए। हो या ना हो, करने में क्या है। इन्होंने कहा कि मैं सत्संग कराना चाहता हूँ।
तो बोले कि सत्संग कराएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। हरिजन है, गरीब है, पैसा नहीं है पास में, लेकिन इनके हिम्मत को देखिए। बड़े सरकार का सत्संग लेना कितनी बड़ी बात है उन दिनों। तो दे दिए समय कि कोई बात नहीं है, सत्संग करा लीजिए। समय आते आते नज़दीक आ गया और इतना नज़दीक आ गया कि अब सत्संग प्रारंभ होगा। संजोग कहिए गुरु महाराज बीमार हो गए, बुखार आ गया, इतना बुखार चढ़ गया उस सत्संग में जा नहीं पाए। और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को बोल दिए कि जाइए उनके यहाँ सत्संग कर दीजिएगा, मैं बीमार हो गया हूँ, नहीं जा सकूँगा। आज्ञा पा करके ये गए। तो सत्संग के एक दिन पहले जाते हैं कहीं भी, वहाँ जब गए तो वो लोग पूछने लगे कि सरकार नहीं आए। गुरु महाराज को लोग सरकार बोलते थे। उनकी पत्नी ने भी कहा कि सरकार क्यों नहीं आए? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था वो बीमार हो गए, वो स्वस्थ हो गए हैं, हमको भेज दिए हैं सत्संग करने के लिए। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, कारूदास की धर्म पत्नी, बड़ी श्रद्धावान, उन्होंने कहा अपने पति से, कारूदास से, कि सुनिए जी, जब तक सरकार नहीं सत्संग में तब तक सत्संग नहीं होगा, और जाइए सरकार को लाने के लिए। और सुनिए, सरकार यदि नहीं आएंगे तो मुझे मुंह दिखाने के लिए नहीं आइएगा और उसी जगह गंगा में डूब के मर जाइएगा। ऐसे कह दिया था उन्होंने। जब तक सरकार नहीं आएंगे तब तक लौट के नहीं आइएगा। वह धर्म पत्नी की बात को मान करके कुप्पा घाट पहुंचता है। गुरु महाराज से अनुनय विनय करता है कि वहाँ सत्संग में आप चलते तो अच्छा रहता, आप अपने सेवकों को भेज दिए। गुरु महाराज ने कहा था कि देखिए जी, मैं बीमार हो गया हूँ, बहुत बुखार है, अभी भी बुखार है, मैं नहीं जा पाऊँगा, और स्वस्थ इतना हूँ कि चलना फिरना मुश्किल है, इसीलिए मैंने संत सेवी जी को भेज दिया है, वो भी सत्संग कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं सरकार, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग नहीं करेंगे, और यदि सरकार नहीं आएंगे तो मुंह दिखाने नहीं आएगा, वहीं गंगा जी में डूब के मर जाइएगा। सरकार जरूर चलिए सत्संग में। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा है। अब करे तो करे क्या, भगत और भगवान की बात है। कहते हैं भक्त की बात को भगवान टलने नहीं देते हैं, चाहे जो भी हो जाए, भगवान की बात टल जाए तो टल जाए। अब कारूदास कहते कहते यहाँ तक कह दिए कि आप इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि मैं हरिजन हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ, गरीब हूँ, इसीलिए आप हमारे यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज का हृदय पिघल गया। अरे मैं गरीब के कारण नहीं जाता हूँ, हरिजन के कारण नहीं जा रहा हूँ। पढ़े लिखे वो थे नहीं, समझे नहीं गुरु महाराज के भावों को, विचारों को, स्थिति को। अब गुरु महाराज ने कहा मैं जाऊंगा, अभी व्यवस्था करो, अभी मैं तुम्हारे सत्संग में जाऊंगा, चलो। बोले और व्यवस्था किया गया और गुरु महाराज गए। वहाँ सत्संग हुआ। जानते हैं भंडारा जो किया था उन्होंने सत्तू का किया था। बेचारा गरीब था, सत्तू खिलाया था। जब घर पर ले गया, देखिए हरिजन परिवार का है, साधारण परिवार से है, लेकिन उसका घर कैसा था, जैसे यहाँ महेश्वर बाबू का घर देखिए कितना सुंदर है, लिपा पोता गया है। भोर में माता जी लिप रही थी, मुझे तो लगा इतना गीला कर दिया है, सत्संग कैसे करेंगे।
लेकिन यहाँ बड़ा चमत्कार हो जाता है। कल इतना वर्षा हुआ, मैं उस समय सत्संग मंदिर में था, मने मन सोच रहा था आज का सत्संग गया, अब कैसे सत्संग होगा। घनघोर वर्षा, 1 बजे दिन में खूब बारिश हुई। मने मन यही सोच रहा था कि अब सत्संग नहीं हो सकेगा। फिर यहाँ आया, यहाँ भी मैं सोच रहा था कि हे गुरु महाराज अब क्या होगा। बड़ी श्रद्धा से ये बुलाए हैं, खर्चा भी किया है, सत्संग नहीं होगा इसका दिल टूट जाएगा। गुरु महाराज सत्संग किसी न किसी रूप में होना ही चाहिए, यदि अभी नहीं होगा तो हो सकता है देर से ही सही, देर से शुरू करेंगे, रात में सुना देंगे, लेकिन बिना सत्संग किए हम चले जाएं तो अनर्थ हो जाएगा। जानते हैं गुरु महाराज ने क्या चमत्कार किया। श्रद्धा और भावना से जब हम पुकारते हैं, कुछ सुनाते हैं तो सुनते भी हैं। माता जी भी मने मन सोचती होंगी कि गुरु महाराज सत्संग करेंगे, ठीक कर दीजिए समय। तो ऐसा हुआ, 1 आध घंटे के अंतर में बारिश ऐसी छूटी, गई है बारिश अभी तक नहीं आई है। कल से जो समय ठीक हुआ है, देखिए तो ये चमत्कार नहीं है। लगता ही नहीं है कि कल बारिश भी हुआ है यहाँ पर, कोई कह सकते हैं। उसी तरह से माता जी जब ये लीप रही थी तो मेरे मन में हो रहा था इतना गिल्ला में कैसे बैठेंगे, काहे नीप दिया। और पता नहीं यहाँ कौन सा चमत्कार का हीटर लग गया, जमीन सूख गई। ये माता जी के अंदर में श्रद्धा बहुत है, बहुत अच्छी सत्संगिनी है। और महेश्वर बाबू के भी अंदर में श्रद्धा है, उनका जो सुपुत्र है धीरेन्द्र कुमार, उनके भी अंदर में श्रद्धा है। तो श्रद्धा विश्वास करिएगा तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि हिल डोल रखिएगा न मन में तो कुछ भी नहीं आपसे हो सकता। समर्पण रखिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो जब दुमका में गुरु महाराज गए थे तो कारूदास अपने घर पर ले गए गुरु महाराज को। उनकी धर्म पत्नी ने जो आंगन घर को साफ किया था, स्वर्ग जैसा लग रहा था। मिट्टी का घर, साधारण सा घर, लेकिन इतना स्वच्छ, इतना साफ सुथरा। अच्छा, कभी कभी दुमका तरफ आप जब जाइएगा, दीवार को जब देखिएगा तो उसमें रंगीन किया हुआ रहता है, फोटो बनाया हुआ रहता है, खूब साफ रहता है अभी भी। तो गुरु महाराज को ले गए आंगन में तो घुमाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि सरकार थोड़ा घर में भी चरण रख दीजिए। तो गुरु महाराज बोले हो तो गया, यहाँ आ गए ना आंगन में। बोले नहीं सरकार, आप घर में रखेंगे चरण तो वहाँ भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध में ना पवित्र, जहाँ जहाँ आपका चरण पड़ेगा वहाँ शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इसलिए घर में भी चलिए। अब भगत के बस में है भगवान। घर गए तो घर में भी वो जो माता जी थी वो गुरु महाराज को कोने कोने में घुमाने लगे। बोले ये ऐसा क्यों करते हैं? बोले सरकार आपका चरण जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ स्वर्ग बन जाएगा, इसीलिए चरण रख दीजिए। इस तरह से उनकी श्रद्धा और विश्वास को हम लोगों ने सुना है। अब देखिए गुरु महाराज के अंदर में कितनी अच्छी भावना थी। गरीब था तब भी गए, हरिजन था तब भी गए। तो साधु महात्मा के अंदर में ऐसी भावना नहीं रहती है कि गरीब के यहाँ नहीं जाएंगे, तो फलाने के यहाँ नहीं जाएंगे, ढेकाने के यहाँ नहीं जाएंगे। ये भावना होनी ही नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय महेश्वर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो धर्मेंद्र कुमार जी हैं इनको विशेष धन्यवाद, यही पकड़ करके लाए। मैं कहाँ था, कैसे ढूंढा ये, अरे इनसे भेंट नहीं, मुलाकात नहीं, ये यूट्यूब में खोजते खोजते हमको खोज लिए। बाबा देवी साहब को खोजते खोज के बहुत समय लगा। तुमको कितना समय लगा जी? यूट्यूब में खोजते खोजते हमको खोज लिए। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जो माँ है बड़ी श्रद्धावान है, साधु सेवी हैं, बहुत अच्छा सेवा भी करती हैं और सत्संग के प्रति इनका बहुत लगाव भी है।
ये माता जी बता रही थी, मैं धन को तो नहीं बढ़ा रही हूँ, लेकिन सत्संग में धन खर्च करके धर्म को बढ़ा रही हूँ। चाहे धन हो या न हो, लेकिन सत्संग होना चाहिए। तो इनकी सद्भावना को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी माता जी, देखिए, पैसे से कोई अमीर नहीं होता है, दिल से अमीर होता है। तो माता जी दिल से अमीर हैं, तो इनके पास कोई कमी नहीं है। बहुत कुछ दिया है, संतोष दिया है, शांति दिया है, सुख दिया है, गुरु महाराज ने भक्ति दिया है, ज्ञान दिया है, और क्या चाहिए? बहुत कुछ दिया है इनको। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रही, शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप ना होते तो मैं किसे सुनाता। आप जो आए इतने तादाद में, आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने तादाद में आप आए। मैं छोटा छोटा सत्संग करता हूँ, और हमारे सत्संग में न इतना पंडाल बनता है, न इतने तादाद में लोग आते हैं। तो घर में बुला लेता है, एक रोज़ 2 रोज़ सत्संग कराता है, 4 आदमी सत्संग सुनती रहती है। छोटा छोटा सत्संग करता हूँ। इतना ढेर आदमी मेरे सत्संग में कभी कभी आता होगा, जब मैं गांव में आता हूँ तो इस तरह से आप लोग जो आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग इतने श्रद्धावान हैं, और इतने अच्छे से आपने सत्संग सुना, मेरा मन गदगद हो गया, हिले भी नहीं, सुनते रह गए, शांत भाव से सुने। तो आपके अंदर में जो भक्ति है वो बढ़ती रहे, ये शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।